लिक्विड मल्टीविटामिन्स। इसमें लिखो पशुओं में दूध बढ़ाने व कमजोरी को दूर करने के लिए यह नर पशुओं में स्पर्म कोष्ठक में शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए यह कमजोर शुक्राणुओं को मजबूत बनाने के लिए काम में लेते हैं। गर्मियों में जो पशु हाँफ रहे हों या उन पशुओं में हाँफने की समस्या को दूर करने के लिए जो पशु बैठ जाते हैं और खड़े नहीं हो पा रहे हों तो उन्हें ताकत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी डोज है बड़े पशु में 10 ml प्रतिदिन। इसकी डोज है बड़े पशुओं में 10 ml प्रतिदिन, मध्य पशुओं में 5 ml प्रतिदिन। ठीक है, यानी कि इन्हें आप रोटी पर चुपड़ करके आप पशु के लिए खिला सकते हो। अगर पशु रोटी पर चुपड़ करके नहीं खा रहा हो तो आप जो भी दलिया चाटा वाटा आप दे रहे हो उसके अंदर आप एक ढक्कन डाल दो और पशु खा लेगा। ठीक है, और अगर वो फिर भी पशु यानी कि नहीं खाता हो तो आप 10 ml लो और सीधे मोड़े के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, 10 ml दवाई को तो पशु ऐसे ही चाट जाएगा, परंतु हमें डालना पड़ेगा मुंह के अंदर। ठीक है, यानी कि अब जो ये है मल्टीविटामिन सिरप भी होती है, प्लस मल्टीविटामिन लिक्विड भी होता है, प्लस मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी आते हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन का मतलब है विटामिन की पूर्ति करने के लिए हमें पशुओं को
विटामिन यानी कि बाबू खिलाने होते हैं। जो पहले लिया क्या था मिनरल मिक्सचर में तो क्या था, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस प्लस विटामिन उसके साथ में ही थे, साथ का क्या था कॉम्बिनेशन था। अब जो ये है मल्टीविटामिन, इसके अंदर से क्या हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस इसके अंदर नहीं है, इसमें ओनली फॉर क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। ठीक है, जो कि पशुओं के लिए विटामिन की पूर्ति करने के लिए हमें मल्टीविटामिन सिरप दी जाती है। ठीक है, तो आप यानी कि कैल्शियम के क्या साथ में या तो आप मिनरल मिक्सचर दे दो तो आपको मल्टीविटामिन सिरप देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोनों चीज़ अलग अलग दे रहे हो, जैसे कि आप विटामिन अलग दे रहे हो, मल्टीविटामिन सिरप अलग लिया हो, प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस, वो तीन क्या आती हैं, अलग आती हैं, वो तीन अलग अलग ला करके आप दे सकते हो। जो कि आपने देखा होगा 5 लीटर की वो कैन आती हैं कैल्शियम वाली। ठीक है, और उनके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस होते हैं, प्लस मल्टीविटामिन सिरप क्या होती हैं, अलग होती हैं। जो पशु अत्यधिक कमजोर या बहुत ज़्यादा दुबले पतले हों, या खड़े होने में दिक्कत हो रही हो, या बिल्कुल ही पसलियाँ निकली हुई हों, तो उनमें हमें मल्टीविटामिन सिरप अलग से वो देनी होती है, प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस अलग से देना होता है, जैसे क्या है कि वो जल्दी से क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। ठीक है, प्लस मल्टीविटामिन सिरप पशुओं के अंदर जो कि अत्यधिक गर्मी जो बन रही होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्लस दूध के अंदर भी बढ़ोतरी करते हैं, प्लस नर पशुओं में जो कि स्पर्म या कि शुक्राणु कमजोर होते हैं उनके अंदर भी ताकत देने के लिए या मजबूत बनाने के लिए भी काम में आते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप मल्टीविटामिन सिरप पशु के लिए दे सकते हो। ठीक है, ये क्या आती है, ये आती है महंगी आती है, ये करीब 1000-1100 रुपये के आसपास में 1 लीटर की आती है, जो कि 10 ml हमें लंबे टाइम तक दे सकते हैं। ठीक है, 10 ml वैसे इसकी डोजेट होती है, प्लस ज़्यादा ही कमज़ोर हो तो हम 10 ml सुबह शाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें मल्टीविटामिन सिरप पशुओं के लिए देनी चाहिए, ज़्यादातर प्रेग्नेंट पशुओं के लिए। ठीक है, या प्रेग्नेंट जो पशु दूध दे रहे हों या अत्यधिक दूध की मात्रा ज़्यादा हो, भाई जो पशु यानी कि 15 लीटर प्लस में दूध दे रहे हों, ठीक है, उनके लिए हम प्रॉपर मात्रा में खिला नहीं पा रहे हों, तो हमें उनके अंदर विटामिन जैसी समस्या, विटामिन की वो कमी ना हो जाए, या कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस की वो कमी ना हो, उसके लिए हमें यानी कि वो कैल्शियम देना होता है, प्लस मल्टीविटामिन सिरप भी देनी होती है। या अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो आपको फिर आप मल्टीविटामिन सिरप या कैल्शियम देने की जरूरत नहीं है, आप फिर मिनरल मिक्सचर ही आप पशु को दे सकते हो। ठीक है, इसमें विटामिन एच अडर के लिए आता है, विटामिन एच एक अलग से आता है, अभी वो लिखा रहा हूं मैं, विटामिन एच मल्टीविटामिन हो गए प्लस मल्टीविटामिन एच, अब इस पर लिख लो। इसके अंदर क्या है कि मल्टीविटामिन तो विटामिन तो ही है, पर इसके साथ में विटामिन एच और क्या जाती है, बढ़ जाती है। विटामिन एच का कॉम्बिनेशन जो इसके साथ में क्या काम करता है उसके बारे में आपको लिखा देता हूँ। मल्टीविटामिन एच, एक आती है मल्टीविटामिन और एक आती है मल्टीविटामिन एच। तो मल्टीविटामिन तो ये काम करती है जो मैंने अभी लिखा दी है, प्लस मल्टीविटामिन एच, मल्टीविटामिन जो मैंने लिखाई है वो तो काम करेगी, प्लस इसमें एक काम और देता है, कौन सा, विटामिन एच का। तो विटामिन एच क्या काम करता है पशु के शरीर में, उसके बारे में आपको मैं लिखा देता हूँ। इसमें लिखो, इसे हम विटामिन की पूर्ति करने के लिए तथा पशुओं के अडर को बढ़ाने के लिए विटामिन एच का उपयोग करते हैं। पशुओं के अडर को बढ़ाने के लिए विटामिन एच का उपयोग करते हैं। जो पशुओं के दूध देने की क्षमता को, जो पशुओं के दूध देने की क्षमता को अडर के अंदर लाने का काम करती हैं, क्षमता को अडर के अंदर
लाने का काम करती हैं। इससे पशुओं का ऑर्डर तो बढ़ जाता है, इससे पशुओं का ऑर्डर तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे पशु के दूध देने की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इससे पशु के दूध देने की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। जितनी पशु के दूध देने की क्षमता हो, जितनी पशु की दूध देने की क्षमता हो, उतना ही पशु दूध दे सकता है। इसे हम पशुओं के ब्याने से एक से डेढ़ महीने पहले देना शुरू करते हैं। इसकी डोज है बड़े पशुओं में 10 ml प्रतिदिन। ठीक है, यानी कि विटामिन एच जो है, विटामिन एच क्या काम करता है? पशु के दूध देने की क्षमता को अडर के अंदर लाने का काम करता है। जो पशु जैसे कि जिनका अडर नहीं बढ़ता या ब्याने से 1-1.5 महीने पहले पशुपालक बोल देते हैं कि साहब हमारा पशु अभी 1-1.5 महीने है ब्याने में, तो इसके लिए ऐसी कोई दवाई दो जिससे क्या है कि इसका दूध देने की जैसे क्या है कि इसका अडर क्या हो जाए, बड़ा हो जाए या बढ़ जाए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए विटामिन एच यानी कि हम उसके लिए दे देते हैं, यानी कि विटामिन एच के क्या देते हैं, प्लस इसके मल्टीविटामिन एच के क्या आते हैं, पाउडर भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि मेटाबोलाइट के नाम से डब्बा आता है एक पीले कलर का, वो शायद सबने देखा होगा। ठीक है, तो यानी कि उसके अंदर भी क्या आते हैं, पाउच आते हैं, वो हमें पाउच पर डे 1 पाउच देना होता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें मल्टीविटामिन एच होता है जो कि अडर को बढ़ाने का काम करते हैं। परंतु इसके अंदर क्या होता है, जो पशु की दूध देने की क्षमता है जैसे कि 8 लीटर दूध देने की क्षमता है 8 लीटर, तो ये क्या करेगा, विटामिन एच उस पशु का अडर जो है, तो यानी कि वो ये विटामिन एच उस 8 लीटर क्षमता को खाना देगा, अडर के अंदर ला देगा, जिससे कि वो अडर क्या होगा, 8 लीटर के जितना क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब क्या है कि उसकी क्या क्षमता है 8 लीटर तक जाती है, तो यानी कि 8 लीटर तक के उसको अडर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। परंतु उस पशु के 8 लीटर की क्षमता ही देने की 8 लीटर है, तो उसकी 10 लीटर नहीं करेगा, यानी कि क्षमता को नहीं बढ़ा पाएगा। क्षमता को लाने का काम करेगा अडर के अंदर, जितनी क्षमता है पशु की उतनी वो लाने का काम कर देगा, परंतु उसकी क्षमता को नहीं बढ़ा पाएगा। जिसकी भाई 8 लीटर है तो वो 10 लीटर दे दे, 10 है तो 12 दे दे, 12 है तो 15 दे दे, वो नहीं करेगा। वो करेगा कैसे, उसके लिए हम अच्छे से उसको हम डाइट देंगे या खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छे से, तो वो क्या होगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी। विटामिन एच का काम होता है उसकी जो क्षमता है उसको अडर के अंदर लाने का काम करता है। ये कभी भी अडर के अंदर सोलिंग नहीं यानी कि नहीं करता, सिर्फ क्षमता होती है उतना ही क्या करेगा, अडर की आकार को बढ़ा देगा बस। ठीक है, अब जैसे कि कई बार क्या होता है, पशुपालक हमसे सिरप लिखवा लेते हैं या हमसे मंगवा लेते हैं या वो खुद जाके ले आते हैं,
और वो पशु के लिए दे भी देते हैं, यानी कि इसको दे दिया, बैठा है, तब वो उसका ऑर्डर ज़्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा ही बढ़ा, फिर वो क्या कहेंगे साहब आपने कैसी दवाई दी, इसका तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला, इसका तो ऑर्डर इतना ही पहले था इतना ही अब है, इसमें तो कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला, और वो तो पैसे वैसे ही बेकार चले गए। तो वो क्यों नहीं, तो उसके लिए हम बता सकते हैं कि साहब जो हमने ये दी है मल्टीविटामिन एच, जो कि तुम्हारा पशु की क्षमता है 8 लीटर देने की या फिर 10 लीटर देने की, उस क्षमता को ही लाने का क्या करेगा, काम करता है, ना कि अडर को बढ़ाने का काम करता है। अडर जितनी क्षमता, जैसे कि भाई उसने अडर बढ़ाया हुआ है 4 लीटर के जितना, और उसकी क्षमता है 8 लीटर देने की, तो वो 4 लीटर को 8 लीटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। 4 लीटर की क्षमता जो ऊपर से नहीं आई है उसको भी क्या ला देगा, अडर के अंदर ला देगा, तो वो 4 लीटर वाले अडर को क्या कर देगा, 8 लीटर तक के आकार में बढ़ा देगा। परंतु 8 लीटर के अडर को 16 लीटर के अंदर नहीं बढ़ाएगा। क्यों नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है 16 लीटर दूध देने की। जब तक वो 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होगी तो वो क्या है कि 16 लीटर के क्या जितना क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर बढ़ा जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिन पशुओं की क्षमता है उनका ही ऑर्डर बढ़ता है, और जितनी इनकी क्षमता है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा ऑर्डर को, उतना ही बढ़ा पाएगा जितनी उस पशु की क्षमता है। तो यानी कि इस चीज़ को हमें पशुपालक को समझा देना है, सब आप इसको अब दे रहे हो, परंतु जितनी पशु की क्षमता है दूध देने की उतना ही बढ़ा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। चाहे आप ये चीज़ चाहे आप ये 1 महीने दो, चाहे आप 2 महीने दो, चाहे आप 6 महीने आप दे लो, कोई मतलब नहीं है, जितनी क्षमता है उतना ही बढ़ा पाएगा। क्षमता कब से बढ़ती है, अगर उसको हम पार्टी या फिर बछड़ी की स्टार्टिंग से उसकी अगर हम देख रेख करें तो बढ़िया, उसके लिए हम पौष्टिक आहार दें तो स्टार्टिंग से ही, तो क्या होगा, उसकी दूध देने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ेगी लास्ट में जाके। अब हम लास्ट के 1 महीने के अंदर उसकी दूध की क्षमता को बढ़ाएं तो नहीं बढ़ेगी। उसके बाद वो क्या नाम है 4 साल तक तो उसके लिए हमें सूखा कचरा खिलाया, और हम 1 महीने के अंदर उससे हम ले लें 16 लीटर दूध, तो पशु नहीं देगा दूध। वो तभी देगा जिससे हमें स्टार्टिंग से उसकी हम देख रेख करेंगे, तो तभी वो लास्ट में जाके दूध बढ़िया देगा। और क्या कि वही पशु दूध देते हैं बढ़िया जिनका क्या है कि स्टार्टिंग से देख रेख अच्छी होती है। ठीक है, लास्ट के 1 महीने 2 महीने में पशु का दूध नहीं बढ़ता, क्षमता नहीं बढ़ती, जितने पशु की क्षमता होगी वो उतना ही, जितनी उसकी क्या लिमिट होगी वो उतना ही दे पाएगा। ठीक है।